का स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल निजी राय में। दोस्तों, निजी राय एक माध्यम है जहां आप अपनी राय किसी भी मुद्दे पर रख सकते हैं। मुद्दा कोई भी हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, शिक्षा का हो सकता है, स्वास्थ्य का हो सकता है, कुछ भी। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहे हैं वह है धार्मिक। और मैं दरअसल इस मुद्दे के बारे में जो ख्याल आया वो मेरा तब आया जब मैं अभी एक ट्रेन में सफर कर रहा था। कुछ एक साल पहले की बात है और मैं जनरली ऐसे ही बैठा हुआ था। वहां पर एक मुस्लिम भाई भी बैठे हुए थे और बाकी सारा पूरा ट्रेन सभी और हिंदू भाई थे उसमें। तो एक व्यक्ति बीच में भीड़ में बैठा हुआ था और उसने बोला कि आपका जो मुस्लिम धर्म होता है वो अच्छा होता है और हमारा हिंदू धर्म तो ऐसे ही होता है कि यहाँ 33 करोड़ तो देवी देवता हैं, तो किस किस की पूजा की जाए और सबसे अच्छा तो आप क्या है। बोला एक ही वहाँ पे आपका खुदा है और उसी को आप याद करें तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो फिर उसने एक कहानी सुनाई। बोला कि एक बार क्या होता है कि एक गंगा जी में एक नाव में जो है 4 धर्म के लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख और एक ईसाई बैठे हुए थे। तो जब नाव उसमें पहुंची बीच गंगा जी में तो नाव डूबने लगी। अब जब नाव डूबने लगी तो जो सिख था उसने कहा वाहे गुरु मदद। तो वाहे गुरु ने उसकी मदद की और वो बच गया। उसके बाद उसने जो मुस्लिम भाई था उसने जो है बोला या अल्लाह मदद। तो अल्लाह ने, खुदा ने उसकी मदद की और वो बच गया। और उसके बाद ईसाई का नंबर आया तो ईसाई ने बोला कि गॉड हेल्प मी, तो उसको भी उसके गॉड ने उसको बचा लिया। अब बारी आती है हिंदू भाई की। तो हिंदू भाई बोलता है कि हे वैष्णो माता बचाइए। तो वैष्णो माता जब तक आ पाती, सुन पाती, तब तक जो है उसने बोल दिया हनुमान जी बचाइए। तो हनुमान जी जब तक आ पाते तो हनुमान जी वैष्णो माता सोचने लगे कि अब चलो भगवान शिव बचा लेंगे। अब ये भगवान शिव को पुकारने लगा। उसके बाद भगवान शिव को भी उसने छोड़ दिया, बोला श्री राम बचाइए। तो उन तीनों लोगों ने छोड़ दिया, बोला श्री राम जी बचा लेंगे आगे। तो इस तरीके से जब तक वो कई सारे देवी देवताओं का नाम लेता रहा और अंततः वो डूब गया, नहीं बच पाया। तो मैं सुनता रहा उसकी सारी बातें। फिर मैंने उसको टोका और मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपकी कहानी शायद सुनी हुई है और कहानी इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप हमें सुनाना चाहते हैं। कहानी वही है, थोड़ा सा चेंज है। मेरी कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। कहानी इस तरीके से थी दरअसल। तो मैंने बोला उसको कि गंगा जी तक ठीक है, गंगा जी में नाव थी ठीक है, 4 लोग बैठे हुए थे ठीक है, 4 धर्म के लोग थे, वो भी बात आपकी ठीक है। लेकिन ये नहीं, घटना ये नहीं हुई थी। घटना ये हुई थी कि नाव जब डूबने लगी तो अल्लाह के बंदे ने बोला या अल्लाह मदद। तो अल्लाह नहीं आ सके। अब अल्लाह या खुदा या वाहे गुरु या ईश्वर बचाने नहीं आते हैं आपको। तो होता क्या है, जनरली आपको खुद से बचना होता है। तो अल्लाह एक भरोसा है, खुदा एक भरोसा है, ईश्वर एक भरोसा है। तो नहीं आए मदद, मुस्लिम भाई डूब गए। उसके बाद एक सरदार जी की बारी आई। सरदार जी बोले वाहे गुरु मदद। तो वाहे गुरु भी फिजिकली वहां बचाने के लिए वो भी नहीं आ पाए और वाहे गुरु भी, जो सरदार जी थे वो भी डूब गए। उसके बाद जो ईसाई थे उन्होंने कहा गॉड हेल्प मी। जनरली गॉड भी नहीं आए और इस तरीके से वो भी डूब गए। तो हुआ क्या, जब हिंदू की बारी आई तो डूबने लगा, हाथ पैर मारने लगा, बोला
माता वैष्णो बचाओ, तो माता वैष्णो भी नहीं आई। जैसे सभी देवता नहीं आए, वैसे सब खुदा भी नहीं आए, वाहेगुरु भी नहीं आए, गॉड भी नहीं आए, वैसे वैष्णो माता भी नहीं आई। उसने कहा बजरंग बली बचाओ, तो जाहिर सी बात है उनको भी नहीं आना था, वो भी नहीं आए, बजरंग बली भी नहीं आए। और उसने तब तक कहा श्री राम बचाओ, श्री राम भी नहीं आए बचाने के लिए, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो आप जितना कर्म करेंगे उसी से आप अपना बचाव कर सकते हैं और उसी से बच सकते हैं। जितना आप क्रियाशील रहेंगे वही आपकी मदद करेगा। लेकिन हुआ क्या, हिंदू के साथ क्या हुआ कि वो जितने देवी देवताओं के नाम लेता गया, 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे यहाँ, तो हमारी जो आशाएं हैं वो भी 33 करोड़ हो जाती हैं। और हमारी जितनी ज्यादा आशा बढ़ेगी उतना ज्यादा हम अपना बचने का, अपने जीवन चलाने का प्रयास जो है वो करते रहेंगे। तो वह कई एक के बाद कई सारे देवी देवताओं का नाम लेता गया, उसकी आशा बढ़ती चली गई और जितनी आशा उसकी बड़ी होती गई उतना वो हाथ पैर मारते मारते अचानक से किनारे पर आ गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और उसको यही लगा आज ईश्वर ने उसकी मदद कर दी और सभी देवी देवता उसके सहाय हो गए और इस तरीके से वो बच गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हिंदू धर्म के अंदर जो भी समाहित चीजें हैं, सनातन धर्म के अंदर जो चीजें समाहित हैं, वो मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी धर्म में समाहित है। जितने भी हमारे दार्शनिक हुए हैं, जितने भी हमारे महान संत हुए हैं, उन्होंने भी, चाहे वो ओशो हुए हों, चाहे वो और संत हुए हों, उन्होंने सनातन धर्म को श्रेष्ठ बताया है। दरअसल होता क्या है कि कई लोगों में ये विवाद भी होता है कि कई लोग हिंदू को धर्म नहीं मानते हैं। दरअसल धर्म होता क्या है, धारण करनी हो कि ऐसा आचरण जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण की जो है बात छिपी हो, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण का सार छिपा हो, वही धर्म है। और जहां तक मैं देखता हूं या विद्वान देखते हैं, वहां तक सनातन धर्म का संदेश यही रहता है कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जो है आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को किसी की दूसरे की संपत्ति पर कब्जा नहीं करता। हमारा इतना बड़ा भारत देश, जिसका एक वो रहता है कि उसने कभी आज तक अपने पड़ोसी मुल्क पे खुद से वार नहीं किया और कभी भी जो है दूसरे को नुकसान पहुंचाने की। तो हम लोगों में जो एक स्वीकार करने की, दूसरों जो अच्छाई स्वीकार करने की हम लोगों के अंदर एक जो गुण है, वो हम लोगों को श्रेष्ठ बनाता है, हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बनाता है। हम लोग कट्टर तो हो ही नहीं सकते हैं और किसी अन्य धर्म को नुकसान मतलब पहुंचाने की हमारी आशा नहीं रहती है। हिंदू धर्म की ऐसी आशा नहीं रहती है। अगर ये धर्म जितना बढ़ भी जाएगा तो लोगों को उतना ही ज्यादा स्वीकार करेगा और जितना हम लोग प्रयासरत रहते हैं पूरे विश्व में, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, चाहे वो एक पूरे विश्व को एक पटल पर लाने की बात हो, हमारे जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं या अभी जो प्रयास चल रहे हैं, तो ये हमेशा एक जैसे रहते हैं, इनमें कभी कोई भेद नहीं रहता है। हम लोग हमेशा जैसा मतलब सोचते हैं वैसा ही हम लोग अपना करते भी हैं। अब जिस धर्म के अंदर आप सोचिएगा कि हम लोग, हमारा कोई भी ऐसा पौधा जो जैसे कि पीपल का पौधा है, तो पीपल के पौधे की एक खासियत है कि वो हमेशा से जो है 24 घंटे जो है ऑक्सीजन देता है। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने उसको वैसे ही मतलब जो है पूज्य योग्य बना दिया है, तो उसको आस्था से जोड़ दिया है। अब जब आस्था से जोड़ दिया है तो हम लोग उसको काटते नहीं है, बल्कि उसकी हम पूजा करते हैं। तो ये बहुत सारी अच्छाइयां हिंदू धर्म के अंदर हैं और इसीलिए हम जो है श्रेष्ठ कहे जाते हैं। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिएगा, हम आपकी निजी राय जानने की कोशिश करेंगे कमेंट में। आप अपनी निजी राय हमें भेजते रहिएगा कमेंट के माध्यम से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।